ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्रद्धा हम पढ़ेंगे, फिर आपको प्रार्थना। वासुदेवेंद्र योगिंद्रम हरि ओम। गुरु जी प्रणाम। हरि ओम। प्रार्थना श्लोक पढ़। नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तो पिछले क्लास में हम लोगों का चैप्टर 1 जो साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी है वो समाप्त हो गया, और इसमें हमने 4 साधन देखे, 4 पात्रता देखे जो एक आत्मज्ञान के जिज्ञासु में होना चाहिए। जिसको आत्मज्ञान चाहिए उसमें ये 4 पात्रता अनिवार्य है। पहला था, हमने देखा विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक करना, और दूसरा जो था वो वैराग्य। यहाँ पर हमको कम से कम चीजों के साथ जीना, और जो भी चीजें यहाँ हमने अपने पास रखी है, संबंध है, और जो भी चीजें हैं वो उपयोग की चीजें हैं, वो सभी का उपयोग हमको आध्यात्मिक विकास के लिए है। हम सभी का उपयोग ऐसे करें कि हमारा आध्यात्मिक विकास हो, इसको बोलते हैं वैराग्य। तो विवेक, वैराग्य, उसके बाद 6 अनुशासन देके समाधि, सटक संपत्ति, सम मन का नियंत्रण करना, दम इंद्रियों का नियंत्रण करना, उपरम अपने धर्म का पालन करना, तितिक्षा सुख दुख आदि सहन करना, श्रद्धा गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास, श्रद्धा, उपरम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना, उपरम ये 6 अनुशासन देखे। तीसरी पात्रता जो समाधि सटक, और चौथी पात्रता क्या है? मुमुक्षुत्व, मोक्ष में तीव्र इच्छा, चौथी पात्रता। तो ये 4 पात्रता हो जाएंगे तो एक व्यक्ति ना साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी, वो आत्मज्ञान प्राप्त करने का पात्र हो जाएगा, और उसको आत्मज्ञान तुरंत समझ में आ जाएगा। और इसको संक्षेप में याद रखने के लिए हमने एक हिंदी का शब्द बनाया था, वा वा सा मा। याद, वा सा मा, आपको कोई भी पूछे तुरंत याद हो जाएगा। विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 चीज। फिर हम पिछले क्लास में चैप्टर 2 भी शुरू कर चुके थे। पहला वाला श्लोक देख रहे थे, तत्व विवेक का आत्मा सत्य तदन्यत सर्वम मिथ्येति। तत्व विवेक किसको कहते हैं? यहाँ आत्मा सत्य है, आत्मा के अलावा बाकी सभी चीज जो है वो मिथ्या है। तो आत्मा सत्य है और बाकी सारी चीजें मिथ्या है। तो आत्मा के बारे में तो हम गीता में भी पूरा देख रहे हैं अभी कि आत्मा क्या है। कल भी हमने बताया कि 5 पॉइंट आप याद रखिएगा। वो 5 पॉइंट हमने बड़ी संक्षेप में गीता में आपको बताया कि ये आत्मा यानी चेतनता के बारे में 5 पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ आगे चलकर उसका बड़ा विस्तार से बताएं, ठीक है। तो आत्मा सत्य है, आत्मा के सिवा सब कुछ मिथ्या है। इसमें हमको आत्मा, सत्य और मिथ्या 3 चीजों को समझना होगा, तभी हम इस वाक्य को समझ पाए। हम लोग सब लोग जानते हैं ना, हमारे अंदर एक जीवन सत्य है जो शरीर को जीवित कर देती है, और यही आत्मा है। तो सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, उसको जानने के लिए हम यहाँ उदाहरण लेते हैं। एक हमारे शास्त्रों में एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जो भी आप आचार्य के पास जाएंगे ये उदाहरण आपको जरूर बोलेंगे।
मिट्टी और घड़ा। आपसे कोई पूछेगा मिट्टी के घड़े की तरफ देखकर कि क्या आप क्या देखें, तो आप क्या बोले? घड़ा देख रहा हूं। किंतु अगर वेदांत का ज्ञान है किसी विद्यार्थी को, तो वो क्या बोलेगा कि आप घड़ा नहीं, आप मिट्टी देख रहे हैं। घड़ा और कुछ नहीं, मिट्टी है। मिट्टी को एक रूप दे दिया गया है, ऐसे ऐसे करके एक रूप दे दिया गया तो घड़ा बन गया। तो घड़ा बोल के कोई तत्व नहीं है, ये आप कैसे समझेंगे? ये इस तरह से समझेंगे ना, किसी को बोलिए कि एक काम करो, तुम घड़ा रख लो, मुझे मिट्टी दे दो, संभव है? हम बोलेंगे घड़े क्या, घड़ा घड़ा बोल के क्या कोई चीज ही नहीं है, तो मिट्टी है। अगर किसी को बोलेंगे घड़ा दे दो मिट्टी रख दो, ऐसा मिट्टी अपने अपने पास रख लो, ये संभव ही नहीं है। और इस तरह से कई उदाहरण हैं जो हमारे शास्त्रों में आते हैं, जैसे सोना और गहना का, लकड़ी और फर्नीचर, जल और लहर। हम जब गहने की तरफ देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? सोने का हार, सोने की अंगूठी, कान की बाली, ये सब नाम रूप है। असल तत्व क्या है? सिर्फ सोना है। घड़ा से मिट्टी निकाल दे तो आप देखेंगे घड़ा रहता नहीं, फर्नीचर से लकड़ी निकाल दो, फर्नीचर रहता ही। किसी को बोलेंगे ये फर्नीचर है, टेबल है, आप ले लीजिए, लकड़ी मुझे दे, संभव है? फर्नीचर है क्या? वो तो लकड़ी है। आप किसी को बोल ही नहीं सकते दोनों अलग अलग, दो तत्व है ही नहीं, दो तत्व। उसी तरह से सोना और गहना है। आप किसी को नहीं बोल सकते कान की बाली तुम रख लो, सोना मुझे दे दो, हार तुम रख लो, सोना मुझे दे दो, संभव है? नहीं संभव। तो यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं ना चीजें, वो सब नाम रूप है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। जिस तरह से घड़ा और मिट्टी है ना, उसी तरह से यहाँ एक तत्व है आत्मा, उसी का अस्तित्व है, बाकी कुछ नहीं। आप बोलेंगे कि ना यहाँ पर देखो स्वामी जी है, स्वामी जी मुझे दे दो और आत्मा तुम रख लो, संभव नहीं। जैसे आत्मा निकलेगा स्वामी जी गए। तो तत्व क्या है? आत्मा है, बाकी सब सब नाम रूप है। और नाम रूप क्या? मिथ्या है, क्योंकि आप उस मिथ्या इसलिए है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। आप किसी को वो दे नहीं सकते, घड़ा नहीं दे सकते आप किसी को मिट्टी के बिना, तो वो मिथ्या है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है, वो मिट्टी के ऊपर निर्भर है। यही सिद्धांत अब जगत के सभी चीजों पर लागू कर। यहाँ आप जो भी चीजें देखते हैं ना, कुछ भी ठोस चीजें आप बोलते ये है, हाँ, सिर्फ नाम रूप है। इसलिए आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वम मिथ्येति। अब दूसरा क्या है? आत्मा कह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरादि व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन यह तिष्ठति स आत्मा। आत्मा किसको कहते हैं? अब ये बात तो हो गई कि आत्मा सत्य है, लेकिन है क्या? आत्मा किसको बोलते हैं? तो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से जो पृथक है, और जो पंच कोशों से परे है, और जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, और जो सच्चित और आनंद स्वरूप है, उसको आत्मा बोलते हैं। शिष्य का प्रश्न है आत्मा क्या? पिछले श्लोक में आचार्य ने बताया कि आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य है, शिष्य के लिए इतना पर्याप्त नहीं है जान, वह और विस्तार से आत्मा के बारे में जानना चाहता है। देखिए, ज्ञान को ना बहुत गहराई में जाकर समझना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं समझना चाहिए। ऊपर ऊपर शब्द का अर्थ समझना पर्याप्त नहीं होता। इस मामले में हमारा जो तत्वबोध का शिष्य है बहुत बुद्धिमान है। हमको भी अध्ययन ऐसे ही करना चाहिए, बहुत विस्तार से गहराई में जाकर विचार करना चाहिए। यहाँ पर आत्मा को बताने के लिए आचार्य पहले अनात्मा के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद फिर आत्मा के बारे में। शिष्य ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा, लेकिन गुरु को पता है कि पहले अनात्मा को समझे बिना आत्मा को नहीं जाना जा सकता। जो तत्वबोध के गुरु हैं, वो पहले अनात्मा के बारे में पूछा, तो उसने ये है कि आत्मा क्या है, लेकिन पहले क्या बता रहे हैं? अनात्मा। अनात्मा को यहाँ अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो तीन शरीर, संस्कृत में बोलते हैं शरीर त्रयम। तीन शरीर है हमारे, और वो तीन शरीर क्या है? स्थूल सूक्ष्म और कारण। और दूसरा क्या है? पंचकोश। ये पंचकोश क्या है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंद। तीसरा है तीन अवस्था,
संस्कृत में बोलते हैं अवस्था त्रयम। 3 अवस्था क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था। यहाँ श्लोक में आचार्य ने अनात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, किंतु हमको इसको यहाँ जोड़ना पड़े। तत्व बोध के आचार्य हमको पहले से तैयार शिष्य मानते हैं। हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, वहां आत्मा अनात्मा ये शब्द हम सुन चुके हैं। वो जानते हैं कि इतना तो हम जानते हैं। इन सभी के बारे में शिष्य प्रश्न पूछेगा और आचार्य इसका विस्तार से जवाब आगे देंगे, विस्तार से इसका उत्तर। अनात्मा बताने के बाद आचार्य बताएंगे कि इनसे परे जो है, देखो ये सब अनात्मा, ये अनात्मा। अब इनसे परे जो है ना वो आत्मा है, किंतु आत्मा है क्या? अब बताते हैं आचार्य, बोलते देखो आत्मा जो है वो सच्चिदानंद। आत्मा का स्वरूप क्या है? सत्य, चित और आनंद। आत्मा, आचार्य ने अभी इसका उत्तर विस्तार से नहीं दिया है, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शिष्य कितनी गहराई से विचार कर सकता है। शिष्य आगे प्रश्न पूछेगा विस्तार से इसके बारे में जानने के लिए, और आचार्य इसका उत्तर देंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग, शिष्य क्या प्रश्न पूछता है। हाँ, तो स्थूल शरीर बोल दिया, तो अब शिष्य को समझ में आ गया कि स्थूल शरीर जैसी कुछ चीज है, तो वो प्रश्न पूछेगा स्थूल शरीरम किम। तो आचार्य उत्तर देते हैं पंचीकृत पंच महाभूते कृतम सत्कर्म जन्यम सुख दुख आदि भोग आयतनम शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरीनमते अपक्षीयते विनश्यति षड विकार वद एतद स्थूल शरीरम। स्थूल शरीर क्या है? जो पंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित है, जो पुण्य कर्म के फल के कारण उत्पन्न हुआ है, जो सुख दुख आदि के भोगने का स्थान है, और जिसमें अस्थि, जन्म, वृद्धि, परिवर्तन, क्षय तथा विनाश जैसे 6 विकार हैं, वो स्थूल शरीर है। तो यहाँ आचार्य स्थूल शरीर के बारे में बता रहे हैं। स्थूल शरीर के बारे में 3 चीजें बता रहे हैं। वो क्या है? स्थूल शरीर का कारण, और दूसरा क्या है? स्थूल शरीर का काम क्या है? तीसरा क्या है? स्थूल शरीर की प्रकृति। जैसा कि देखिए स्थूल शरीर नाम है ना, स्थूल का अर्थ क्या है? स्थूल का अर्थ वह है जो हमको 5 इंद्रियों से जानने में, हम उसको सुन सकते हैं, हम स्पर्श कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, गंध ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि स्थूल शरीर को दूसरा व्यक्ति भी देख सकता है। जैसे हमारा बाहर का शरीर ना, दूसरा व्यक्ति उसको देख, हम भी उसको देख सकते हैं, वो भी उसको देख सकते। इसलिए स्थूल एक सिर्फ आंख से आपको दिखाई। आज आचार्य पहले हमको स्थूल शरीर का कारण, क्या कारण है स्थूल शरीर का? पंचीकृत पंच महाभूतई कृतम सत्कर्म शरीरम। 2 कारण। एक कारण सभी शरीर के लिए समान, इसलिए वो सामान्य कारण हम बोलेंगे। और दूसरा कारण जो है वो विशेष है। हम देखेंगे ये कैसे हो सकता है। स्थूल शरीर पंच महाभूत से बना है। पंच महाभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हमारे शरीर के अंदर क्या है? खाली जगह है, और हमारा शरीर एक जगह को घेरता है ना, इतना जगह तो घेरा हुआ जहां मैं बैठता हूँ। देखिए आकाश जो है ना, सिर्फ ऊपर के आकाश को नहीं बोलते, जो भी खाली जगह है उसको आकाश बोलते हैं। यहाँ नीचे भी आकाश। आप जहां भी जाएंगे आपको अपने शरीर रखने के लिए खाली जगह चाहिए। आकाश के बिना हम शरीर का सोच भी नहीं सकते। और दूसरा है वायु। हम फेफड़ों में हवा भरते हैं ना, सांस लेते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन है, वायु है हमारे शरीर। तो शरीर ना वायु का भी बना। अंदर भी खाली जगह है शरीर का, आकाश आ गया, अंदर वायु भी है, वायु आ गया, और तीसरा अग्नि। ये शरीर में अग्नि भी है। हमारे शरीर में एक विशेष तापमान हमेशा बना रहता है। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं 97 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग। हम जहां भी जाए ना, ये तापमान हमेशा बना रहेगा, एक टेम्परेचर बना रहता है। तो हमारे शरीर में अग्नि भी है, इसको बोलते हैं अग्नि। और चौथा है जल। जल का क्या कहना? हमारे शरीर तो 60% जल से बना है। तो ये सारा खोज जो है ना, अभी के वैज्ञानिक लोगों का है
किंतु हमारे आचार्य लोगों ने सूक्ष्म बुद्धि से सब देख लिया। सोचो आजकल वैज्ञानिक लोग ये सब खोज रहे हैं, हमारे आचार्य ने पहले ही बोल दिया भैया इसमें जल भी है, वायु भी है, पृथ्वी, कितना हजार साल पहले। और पांचवा है पृथ्वी। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व भी है। देखिए जमीन से सब्जी, अन्न, सब हमारे शरीर में जाकर शरीर को बढ़ाता है ना, हम खाना खाते हैं, पृथ्वी की चीजें है ना, वो सब पृथ्वी से आता है। तो ये शरीर में पृथ्वी भी, तो सभी का शरीर किससे बना है? पंच महाभूत से। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सामान्य कारण। क्यों सामान्य कारण? क्यों? क्योंकि मेरा ही नहीं, बाकी सभी लोगों का शरीर भी इसी पंच महाभूत से। अब दूसरा कारण क्या है स्थूल शरीर का? उसको बोलेंगे विशेष। वो सिर्फ आपके लिए विशेष होगा। क्या बोल रहे हैं आचार्य? सत कर्म जन्यम, पुण्य और पाप कर्म का फल है ये शरीर। कर्मों के अनुसार ही लोगों को अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। देखो यहाँ किसी को पुरुष का शरीर प्राप्त होता है, किसी को महिला का शरीर, किसी को मोटा शरीर, किसी को काला शरीर, किसी को गोरा शरीर, किसी को बचपन से अच्छा शरीर, तो किसी को ना जन्म से कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। देखिए ऐसा पुण्य और पाप कर्मों के कारण है। सबका शरीर अलग अलग क्यों है? सबका पुण्य और पाप कर्म अलग अलग है। मेरा जैसा वैसे ही आपका होगा ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो है सतकर्म जन्यम जो कारण है वो विशेष कारण। अब देखिए यहाँ इतने सारे प्राणी, अलग अलग प्रकार के जानवर है, पेड़ पौधे हैं, और इसमें मनुष्य का जन्म कितना दुर्लभ है पता है? अगर किसी को मनुष्य जन्म मिलता है तो ये पुण्य कर्म का ही फल होता है। इसलिए आचार्य बोल रहे हैं सत्कर्म जन्यम। यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सत्कर्म जन्यम, पुण्य कर्म का फल है ये जो हमको मनुष्य शरीर मिला, हमने बहुत पुण्य किए होंगे इसलिए। ये देखिए ऐसे ही है ना, जैसे कोई ना बहुत सारे कपड़े, कपड़े के लिए धागा तो एक ही होता है ना, सब लोग धागे से कपड़ा बनाते हैं। तो कपड़ा बनने का सामान्य कारण धागा है। पंच महाभूत धागा है जिससे सब शरीर बना। स्थूल शरीर, सबका स्थूल शरीर बना, सभी का स्थूल शरीर इसी धागे से। किंतु कपड़ा यहाँ रंग बिरंगा अलग अलग होता है ना, नाना प्रकार के कपड़े हैं, ऐसा उसमें अलग अलग रंग डाल के किया जाता है। सब कपड़ों में धागों में अलग अलग रंग, ये विशेष कारण। लाल रंग के कपड़े में लाल लाल रंग डाला होगा, पीले रंग के कपड़े में पीला रंग डाला, तो सब रंगों में अलग अलग रंगों में लोग आपको दिखाई देते हैं अलग अलग तरीके। ये कर्मों की तरह है, अलग अलग रंग जो है ना ये कर्म, किसी का लाल कर्म, किसी का पीला कर्म, किसी का काला कर्म, किसी का सफेद कर्म। काला और सफेद अब हम बताएंगे नहीं, आप जानते होंगे। अलग अलग कर्मों के कारण अलग अलग स्थूल शरीर मिलता है, ये विशेष कर्म। अब आगे आचार्य हमको इस शरीर का काम बता। इस शरीर का काम क्या है? सुख दुख आदि भोग आयतनम शरीरम। सुख दुख भोगने के लिए ये एक खोल है, एक कोश है। इसी के अंदर रहकर एक जीव संसार में व्यवहार करता है। जीव का स्थूल शरीर कपड़े की तरह है। इस कपड़े को पहनकर वह इस संसार में व्यवहार करता है, घूमता है, भोगता है, मजा करता है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बोलते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। दूसरे अध्याय का 22 नंबर श्लोक। मनुष्य जैसे पुराने कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा पहनता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर लेता है। अब इसके बाद आचार्य बता रहे हैं कि इस शरीर की प्रकृति क्या। तो आचार्य क्या बोलते हैं? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरीणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, षड विकार वद एतद स्थूल शरीरम। इस शरीर में देखिए परिवर्तन होता रहता है। एक दिन इस शरीर का विनाश भी हो जाता है। इसमें 6 परिवर्तन होते हैं, षड विकार बोलते हैं इसको। पहला परिवर्तन क्या है? अस्थि, मां के पेट में भ्रूण, भ्रूण के रूप में, भ्रूण
माँ के पेट। जायते दूसरा है, जन्म, इस संसार में जन्म ले लेना। तीसरा वर्धते, वृद्धि, शरीर का बढ़ना, 25 साल तक बढ़ता रहता है। चौथा विपरीणमते, परिवर्तन, इसके बाद शरीर बढ़ता नहीं किंतु इसमें परिवर्तन होता रहता है 25 से 40, 45, 55 तक, जैसा जिस। उसके बाद पांचवा है अपक्षीयते, तो 45, 50 के बाद ना कोई चीज चला गया तो चला गया, वापस नहीं आता, दांत चला गया तो चला गया। विनश्यति, छठा है विनाश, इसके बाद एक दिन जब आता है शरीर का विनाश। तो ये अच्छा परिवर्तन शरीर में होता है, जो स्थूल शरीर की प्रकृति। जिस तरह से कपड़े का विनाश हो जाता है और हम नया कपड़ा बदलते हैं, उसी प्रकार समय आने पर कर्म का क्षय होने के बाद शरीर का विनाश हो जाता है और फिर हम नया शरीर लेते हैं। अब आचार्य ने स्थूल शरीर के बारे में तीनों चीजें बता दी कि उसका कारण क्या है, काम क्या है, प्रकृति क्या है। आगे देखते हैं। अब शिष्य सूक्ष्म शरीर के बारे में पूछा। सूक्ष्म शरीरम किम अपंचीकृत पंच महाभूतै कृतम सत्कर्म जन्यम सुख दुख आदि भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः मनश्चैकम बुद्धिश्चैक एवं सप्तदश कलाभिः सह यह तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। सूक्ष्म शरीर क्या है? तो बोलते हैं कि जो पंचीकृत पंच महाभूत से निर्मित है, जो पुण्य कर्मों के फल के कारण से उत्पन्न हुआ है, जो सुख दुख आदि भोगों के भोगने का स्थान है, और जिसमें अस्थि जन्म समाधि। ये सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर, इसलिए ये सूक्ष्म शरीर नहीं था, ये स्थूल शरीर था। सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस शरीर को कोई देख नहीं सकता। देखिए, हमारे स्थूल शरीर को कोई दूसरा देख सकता है किंतु सूक्ष्म शरीर को नहीं। जैसे हमारे मन को हमारे अलावा कोई नहीं देख सकता। हम लोग बोलते हैं ना, हम बड़ा मन पढ़ लेते हैं दूसरे का, लेकिन मन तो सूक्ष्म है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा आप समझ सकते हैं, बाहर का हाव भाव देखकर आप दूसरे का मन थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन शास्त्र बोलते हैं आप मन दूसरे का नहीं पढ़ सकते, वो मन सूक्ष्म है। तो यहाँ हम सूक्ष्म शरीर की भी तीन चीजें देखें। पहला, सूक्ष्म शरीर का कारण क्या है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर का काम क्या है। तीसरा, सूक्ष्म शरीर का भाग क्या है। पहला है सूक्ष्म शरीर का कारण क्या है। तो वो आचार्य क्या बोल रहे हैं, अपंचीकृत पंच महाभूत कृतम। सूक्ष्म शरीर भी पंच महाभूत से बना है। अंतर सिर्फ इतना है कि स्थूल शरीर स्थूल पंच महाभूत का बना है और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म पंच महाभूत का। जो स्थूल पंच महाभूत है उसको हम बोलते हैं पंचीकृत पंच महाभूत। सबसे पहले सूक्ष्म महाभूत बनता है, उसके बाद उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं पंचीकरणम प्रक्रिया। तत्वबोध बहुत साइंटिफिक है। अब ये केमिकल एनालिसिस है। पंचीकरण प्रक्रिया जो है वो हम आपको आगे बताएंगे, किस तरह से सब भूत महाभूत एक दूसरे से मिलकर कैसे कैसे ये अलग होता है और किस तरह से ये फिर पंचीकरण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया होने के बाद सूक्ष्म महाभूत स्थूल महाभूत में बदलता है। इसके बारे में आचार्य हमको आगे बताएंगे। यह बहुत सामान्य कारण, ये हुआ सामान्य कारण। उसके बाद सत्कर्म जन्यम, स्थूल शरीर की तरह सूक्ष्म शरीर भी पुण्य कर्म का फल है, यह विशेष कारण। सामान्य कारण क्या हुआ, सभी शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म महाभूत का बना। विशेष कारण क्या हुआ, सत्कर्म जन्य। अब ये हमने बता दी थी आपको, स्थूल शरीर की अपने अपने कर्मों का फल है, उसी तरीके से सूक्ष्म शरीर भी अपने अपने कर्मों का फल। अब दूसरी बात जो सूक्ष्म शरीर के बारे में बता रहे हैं वो है कि इसका काम क्या है, क्या करता है। तो सुख दुख आदि भोग साधना। सूक्ष्म शरीर को समझने के लिए स्थूल शरीर की तुलना हम घर से भी कर सकते। देखिए, स्थूल शरीर जीव का घर है, सुख दुख भोगने का घर है, उसमें रहकर वो सुख दुख भोगता है। वो दीवाल बना हुआ है, ये शरीर ना चारों तरफ दीवाल बना हुआ है।
जिसमें रहकर हम सुख दुख भोग रहे हैं। इसलिए स्थूल शरीर भोग आयतन है, तो सूक्ष्म शरीर क्या है? भोग साधनम है। घर के अंदर, क्योंकि घर में सिर्फ रहने से तो नहीं होगा, घर में हमको साधन चाहिए उपयोग करने के लिए। जैसे घर के अंदर फर्नीचर है, टीवी है, फ्रिज है, बर्तन है, ये सब साधन जिसका उपयोग कर हम घर का मजा लेंगे। खाली घर होगा तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। उसी तरीके से अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो साधन। इस शरीर रूपी घर में रहकर जीव इसका उपयोग कर सुख दुख भोगता है। अब तीसरा जो आचार्य बता रहे हैं कि इसके कितने भाग, सूक्ष्म शरीर का भाग क्या क्या है, तो बोलते हैं पंच ज्ञानेन्द्रियानी, पंच कर्मेन्द्रियानी, पंच प्राणादय, मनश्चैकम बुद्धिश्चैक, एवं सप्त दस कलाभि सह यह तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीर। यहाँ आचार्य सूक्ष्म शरीर के 17 भाग बता रहे हैं। सूक्ष्म शरीर का 17 पार्ट क्या क्या है? पंच ज्ञान इंद्रिया। देखिए, इन ज्ञानेंद्रियों से हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पंच कर्मेंद्रिया, हम इससे कर्म करते हैं। एक से हम भीतर लेते हैं, दूसरे से हम बाहर देते हैं। हम ज्ञान आंखों से हम देखते हैं ना, ज्ञान अंदर लेते हैं, हाथ से काम करते हैं। एक से लेते हैं, एक से देते हैं, लेने देने वाली क्रिया। इसके बाद पांच प्राण, ये शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। प्राण खाना पचाती है, यहाँ पर खाना पचाती है, जो जो ऊर्जा बनता है। तो ये हो गए 15। इसके बाद आ गया 15 के बाद पांच पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया, 10 हो गया। पांच प्राण हो गया, 5 तरीके के प्राण हैं, तो ये 15 हो गया। और उसके बाद मन और बुद्धि। मन में विचार आता है जो अभी दृढ़ नहीं है, और बुद्धि उस विचार का निर्णय लेने में सहायता करती है। तो ये 2 पार्ट्स और हो गए, तो टोटल हो गए 17। दो और बात ध्यान रखने वाली है, जो आचार्य ने हमको सीधे सीधे नहीं बताया, किंतु हमको यहाँ समझना पड़ेगा। पहली बात आचार्य ने बताया कि स्थूल शरीर विकारी है, इसमें 6 विकार है, यानी 6 परिवर्तन होता है स्थूल शरीर, और इसका नाश भी होगा। सूक्ष्म शरीर के बारे में भी हमको ये बात यहाँ समझना पड़ेगा कि सूक्ष्म शरीर में भी परिवर्तन होता है, जैसे हमारे मन और बुद्धि में परिवर्तन होता है, जिसका हमको पता चलते रहता है। देखिए, स्थूल शरीर का तो इस जीवन में नाश हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर का नाश इस जीवन में नहीं होता। सूक्ष्म शरीर आगे जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर बदलता है। कब तक बदलता है? जब तक सृष्टि का प्रलय नहीं। दूसरी बात, आचार्य ने हमको सूक्ष्म शरीर का भाग बताया, किंतु स्थूल शरीर का भाग नहीं बताया। ये हम सूक्ष्म शरीर के भाग से समझ सकते हैं। सूक्ष्म शरीर के भाग हमको बाहर दिखाई नहीं देते, किंतु उनके रहने के लिए घर बना हुआ है ना। जैसे सूक्ष्म शरीर सुनने की शक्ति है, सुनने की शक्ति को सूक्ष्म शरीर बोलते, वो सूक्ष्म इंद्रियां। लेकिन बाहर जो ये कान है, ये जो कान दिखाई देता है, वो उसके रहने का स्थान है। इसको क्या बोलते हैं? इसको गोलक बोलते। तो गोलक स्थूल शरीर के भाग है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या प्रश्न पूछते हैं। श्रोत्रम त्वक चक्षु रसना घ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियानि। अब इसका विस्तार बताएंगे कि 5 ज्ञानेन्द्रियां है क्या। श्रोत्रस्य दिग्देवता, त्वचो वायु, चक्षुषः सूर्यः, रसनाय वरुण, घ्राणस्य अश्विनो इति ज्ञानेन्द्रिय देवता। श्रोत्रस्य विषय शब्द ग्रहणम, त्वचो विषय स्पर्श ग्रहणम, चक्षुषो विषय रूप ग्रहणम, रसनाय विषय रस ग्रहणम, घ्राणस्य विषय गंध ग्रहणम इति। देखिए, सूक्ष्म शरीर के 17 अंग है, उसमें से ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, और वो क्या क्या है? श्रोत्रम यानी कान, त्वक यानी त्वचा, चक्षु यानी आंखें, रसना यानी जीभ, घ्राणम यानी नाक। यहाँ पर हम सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियों की बात कर रहे हैं। कान यानी सुनने की शक्ति, त्वचा यानी स्पर्श की शक्ति,
चक्षु यानी देखने की शक्ति, रसना यानी स्वाद चखने की शक्ति, घ्राणम यानी सूंघने की शक्ति। ये सारी सूक्ष्म शक्तियां हैं। बाहर से जो हमको कान, आंख ये सब दिखाई देता है ना, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर ये तो स्थूल है, बाहर दिखाई देने वाला, इसको हम गोलक बोलते हैं। शरीर की जब मृत्यु हो जाती है तो आपने देखा होगा ना कि शरीर पड़ा रहता है, सारे गोलक वहां पर रहते हैं। हाँ? किसी का भी मृत्यु वाला शरीर देखेंगे पड़ा हुआ है, उसमें कान भी है, उसमें आंख भी है, उसमें नाक भी है, लेकिन जो अंदर की शक्ति होती है वो चले जाती है। उस समय ना व्यक्ति देख सकता है, न सुन सकता है, न सूंघ सकता है। क्या कैसे होता है ये? बाहर में शरीर पड़ा हुआ है, मृत्यु में सब कुछ है, फिर भी वो कर नहीं पा रहा वो सब। तो सूक्ष्म शरीर चला गया, इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। उसके बाद आचार्य हमको इंद्रियों के देवता के बारे में बता रहे हैं। ये कान के देवता दिग है, यानी आकाश है। त्वचा के देखो सबके देवता है अलग अलग। कान में कोई प्रॉब्लम होगी ना तो आप दिग देवता को नमस्कार कीजिए, आपका कान का समस्या ठीक हो जाएगा। और त्वचा के देवता क्या मालूम? दिग देवता यानी आकाश। त्वचा के देवता क्या मालूम? वायु। वायु त्वचा के, त्वचा को कोई समस्या नहीं, स्किन प्रॉब्लम, वायु देवता को नमस्कार। आंखों के देवता सूर्य हैं, जीव के देवता वरुण है, और नाग के देवता दो अश्विनी कुमार है। देखिए यहाँ संस्कृत जानने वाले ना आराम से समझ जाए। यहाँ पर जब नाग के देवता के बारे में बोल रहे हैं तो उसको ना द्विवचन में लिखा गया। क्या बोल रहे हैं? अश्विनौ। अश्विनो यानी दो अश्विन, दो अश्विन कुमार। तो जब आप संस्कृत पढ़ते हैं ना तो ये सारी चीजें आपको दिखने लगती, पहले दिखाई नहीं देती है कि अश्विन बोला, अश्विना बोला कि अश्विनो बोला। हाँ? पहले नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो ये सब आपको दिखाई देने लगता है, गहराई में ये सब चीज समझने को, और हम इसका अर्थ पकड़ लेते हैं कि भाई ये दो अश्विन, ये ज्ञान के इंद्रियों के देवता है। देवताओं के पास इन सभी इंद्रियों की पूर्ण शक्ति है। एक व्यक्ति के पास इन सभी इंद्रियों की थोड़ी थोड़ी शक्ति है। जैसे आंखों के देवता सूर्य है, उनके पास जितनी भी संसार में देखने वाली आंखें हैं ना, उन सब की शक्ति सूर्य देवता के पास। उनमें से थोड़ी सी शक्ति एक व्यक्ति को मिलती है, थोड़ा सा। ये ऐसा ही है ना, जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री है, वो अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग देते हैं। किसी को रक्षा मंत्रालय दिया, किसी को वित्त वित्त मंत्रालय दिया। प्रधानमंत्री के पास पूरी शक्ति है। सभी मंत्रालयों की शक्ति प्रधानमंत्री के पास है ना, पूरी शक्ति। तो प्रधानमंत्री क्या? ईश्वर। और अलग अलग जो मंत्री है ना उसको समझ लीजिए वो देवता है। फाइनेंस मिनिस्टर देवता है, होम मिनिस्टर देवता है, और इनके नीचे जो लाभ लाभ लोग काम करते हैं ना, इनको थोड़ी थोड़ी शक्तियां मिली हुई है। उनके नीचे आईएएस लोग हैं, ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स, क्लर्क लोग हैं, थोड़ी थोड़ी शक्तियां। इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी देवता है ना वो ईश्वर को रिपोर्ट करते हैं। ईश्वर के पास सभी इंद्रियों की शक्ति। ईश्वर इन देवताओं को अपना अपना विभाग दे देते, जाओ ये तुम्हारा पोर्टफोलियो है, तुम इसको देखो। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।